हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। तो उम्मीद है बच्चों कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर जो है क्लास 9 साइंस में जो है पहला चैप्टर केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक लेक्चर कर लिया था, जिसमें हमने जो है बात की थी कंपोजिशन ऑफ मैटर की, कि मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने जो है बच्चों बात कर ली थी फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो हमने जो है बच्चों वहाँ पर जो है जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन था उसको कवर अप कर लिया था। इसके बाद बच्चों आज हम बात करेंगे यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन की। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। इसके बाद बच्चों आज हमने बात करनी है किस चीज़ की, केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन की केमिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से, केमिकल क्लासिफिकेशन जो है दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी किस किस में कैटेगराइज किया गया है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो है तीन कैटेगरी में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। कंपाउंड दो कैटेगरी में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर की दो कैटेगरी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में फिजिकल क्लासिफिकेशन कवर अप कर लिया था। आज हम बात करेंगे बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में भी हम प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम जो है आज बात करेंगे मैटर का कौन सा क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण के बेसिस पे हमारे पास जो मैटर होता है वो टू टाइप से होता है, एक मिक्सचर होता है और एक क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। जो हमारे पास मिक्सचर होता है बच्चों उसको हम जो है फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर को क्या किया जा सकता है, फिजिकल मेथड्स की सहायता से सेपरेट आउट किया जा सकता है। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है, अलग अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने आप में क्या प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर में भी क्या है बच्चों, मिक्सचर टू टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर जैसे हमारे पास क्या होता है सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को हिंदी में बोला जाता है समांगी मिश्रण। क्या बोला जाता है, समांगी मिश्रण। तो जो समांगी मिश्रण होता है बच्चों, इसका जो कंपोजिशन होता है, जो संगठन होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म। दूसरे टाइप का जो मिक्सचर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण, इसका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसके बाद बच्चों जो प्योर सब्सटेंस है वो टू टाइप से, कंपाउंड एंड एलिमेंट, यौगिक और तत्व। तो यौगिक को जो है, यौगिक क्या होते हैं, केमिकली डिकम्पोज होते हैं, जबकि लेकिन जो एलिमेंट्स या तत्व होते हैं वो केमिकली डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो मैटर का क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, क्या क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या आता है, कोलाइड्स आता है एंड सस्पेंशन आता है। और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर मिक्सचर की। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मिक्सचर होता क्या है, व्हाट इज़ अ मिक्सचर, व्हाट इज़ अ मिक्सचर। तो जब हम दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं किसी भी रेशियो में, तो वहाँ पर जो नया चीज़ हमें प्राप्त होता है, नया चीज़ जो मिलता है उसे बोला जाता है मिक्सचर। तो जैसे यहाँ पर प्योर सब्सटेंस 1 और प्योर सब्सटेंस 2 है, इन दोनों को जो है आपस में मिलाया गया तो जो हमें मिल रहा है वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, वो प्योर सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, मिक्सचर। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है, अ मिक्सचर इज टू और मोर सब्सटेंसेस विच आर मिक्सड टुगेदर बट नॉट केमिकली कंबाइंड। कहने का मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है, लेकिन केमिकली उनको मिक्स नहीं किया जाता है, रासायनिक रूप से उनको क्या है, कंबाइन नहीं किया जाता है।
जो हमारा मिक्सचर होता है वो मिक्सचर क्या क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन क्या होता है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट वन क्या है बच्चों हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर। एंड सेकंड वन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब क्या होता है, असमान, और होमो का मतलब क्या होता है, समान। तो समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो गया, समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण। तो जहाँ पर जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें पार्टिकल क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। किस प्रकार से रहते हैं, यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो लाल नीला, फर्स्ट वाली उसमें लाल नीला लाल नीला लाल नीला लाल, एक मतलब पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे। जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसका, पार्टिकल का। जो सब्सटेंस के पार्टिकल, जिन सब्सटेंस को हम आपस में मिक्सअप कर रहे हैं, उनके जो पार्टिकल होते हैं वो किसी भी मतलब ऐसा वहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं देखने को मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न। पहले लाल वाला आया, फिर नीला आया, फिर लाल लाल लाल, इस तरीके से। फिर दूसरे वाले उसमें क्या हो गया, लाल 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 नीला हो गया। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होगा यूनिफॉर्म होगा। लेकिन जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर में क्या आ गया, स्टील हो गया, एयर हो गया। एयर में भी क्या है, जो ऑक्सीजन है तो उसकी फिक्स क्या होगी, डेफिनेट क्वांटिटी होगी। नाइट्रोजन होगी तो उसकी भी क्या होगी, फिक्स क्वांटिटी होगी। रेन हो गया, वाइन हो गया, क्या हो गया, वाइन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आइस इन सोडा हो गया, सॉयल मिट्टी हो गई, सेरल इन मिल्क हो गया, ऑयल एंड विनीगर हो गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर के। तो बच्चों इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन। होमोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इट्स वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो जिस जिस सब्सटेंस को मिला करके जो है उस होमोजीनियस मिक्सचर को बनाया गया है, तो वहाँ पर जो है उन होमोजीनियस मिक्सचर को बनाने में जो जो सब्सटेंस लिए गए उन सब्सटेंस को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड की हेल्प से क्या है, सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता उनको। कहने का मतलब क्या है, सपोज दैट मैं चीनी को मिला रहा हूँ किसमें, पानी में, और मैंने वो पूरी चीनी उस पानी में घोल दी है, तो उस पानी से मैं चीनी को अलग नहीं कर सकता हूँ, क्या, छान करके या फिल्टर आउट करके। फिल्ट्रेशन मेथड जैसे फिजिकल मेथड हो गया, तो उसकी मदद से मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, उसको पृथक नहीं कर सकता हूँ, अलग नहीं कर सकता हूँ, सेपरेट आउट नहीं कर सकता हूँ। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसके पूरे वॉल्यूम में, आयतन में। ऐसा नहीं होगा जैसे सपोज दैट हम फ्रूटी पीते हैं, क्या पीते हैं, फ्रूटी, या फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, तो फ्रूटी में जो है जितना मीठा ऊपर होगा उतना ही मीठा नीचे होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो मीठा है वो बराबर हिस्सों में उस पानी में बराबर मात्रा में डिवाइड हो चुका है। तो कहीं पर कम मीठा, कहीं पर ज़्यादा मीठा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर का टी हो गया। चाय में जितना मीठा नीचे होगा उतना मीठा ऊपर, जितना कलर ऊपर से होगा उतना ही कलर नीचे से। मतलब यूनिफॉर्मली क्या होंगे वहाँ पर जो कंपोनेंट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फ्रूट जूस हो गया, मेडिसिन हो गया, हनी हो गया, मिल्क हो गया। ब्लड बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है, किस में आता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। ब्लड किस में आता है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज़ द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम एंड कैन बी सीन सेपरेटली। ईजिली क्या कर सकते हैं, हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे जो है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आइस इन वाटर, सूपी नूडल्स, एजोर्टेड कैंडीज हो गया,
सॉयल हो गया, ऑयल इन वाटर हो गया, तो उनकी लेयर बन जाती है वहाँ पर। तो हम फिल्ट्रेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, उन कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं, जिन कंपोनेंट या जिन सब्सटेंसेस की मदद से क्या बना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यदि हम क्या करते हैं, पानी में जो है क्या मिलाते हैं, सैंड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सैंड। तो जब सैंड को पानी में मिलाया जाएगा तो वो सैंड उसमें नहीं घुलेगी। अगर हम उसको जो है स्टेबल स्टेट में रखते हैं मिलाने के बाद, तो वहाँ पर जो सैंड हो जाती है वो नीचे तल में, नीचे वाले सरफेस में ज़्यादा बच जाती है और ऊपर वाले सरफेस में क्या रह जाता है, पानी पानी आ जाता है। तो मतलब जो सैंड होती है वो नीचे अपनी लेयर बनानी शुरू कर देती है। तो कहने का मतलब जो सैंड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है किसमें, वाटर में। तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाएगा। दूसरा एग्जांपल जो है होमोजीनियस मिक्सचर का, शुगर को जब हम किस में मिलाते हैं, पानी में, तो शुगर का जो सॉल्यूशन है किस में, वाटर में, वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। जब हम उस शुगर को जो है वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व कर लेते हैं तो वो शुगर क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। तो वहाँ पर जो है जितना चीनी ऊपर के सरफेस में होगा उतना ही चीनी बीच के सरफेस में, उतना ही चीनी डाउन के सरफेस में होगा। तो कहने का मतलब बराबर हिस्सों में जो है, पानी के बराबर हिस्सों में क्या पहुँच जाएगी, वहाँ पर शुगर पहुँच जाएगा। तो इसलिए जो है इसको क्या बोला जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो शुगर के पार्टिकल है, जो शुगर के कंपोनेंट है, जो शुगर वाला कंपोनेंट है, वो क्या हो चुका है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है किसके पास, वाटर के मॉलिक्यूल के पास। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट वन जो था हमारा मिक्सचर, तो मिक्सचर को हमने जो है क्लियर कर लिया है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस में भी हम किस किस की बात करेंगे, कंपाउंड हो गया, एलिमेंट हो गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।